सागरपुर नामक गांव में हरिया अपनी पत्नी रेखा और 8 साल के बेटे के साथ रहता था। उसके पास ना रहने के लिए डंग का घर था और ना ही पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन। एक दिन हरिया अपने टूटे फूटे झोपड़े में बैठा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी रेखा और बेटा भूख से तड़प रहे थे। हरिया, अब तो 2 दिन हो गए, चूल्हा तक नहीं जला। बच्चा बार बार पूछ रहा है, माँ खाना कब मिलेगा? क्या जवाब दूं उसे? रेखा, मैंने हर जगह कोशिश की लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब समझ नहीं आता क्या करूं। लगता है आज रात कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। हरिया, फिर वही रास्ता? पिछली बार तो जैसे तैसे बच निकले थे, अगर इस बार पकड़े गए तो सोचो हमारे चिंटू का क्या होगा। हाँ रेखा, चोरी ही सही, लेकिन मैं किसी गरीब के घर नहीं जाऊंगा। किसी अमीर के यहां से ही लूंगा, और वो भी सिर्फ उतना जितने से तुम्हारा और चिंटू का पेट भर सके। मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, बस एक रात की रोटी चाहिए। जो रास्ता तू चुन रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। जो करेगा वही लौट कर आएगा। अगर भगवान को हमारी फिक्र होती तो 2 दिन से भूखे न होते हम। शायद वो भी अमीरों का ही भगवान है, गरीबों के लिए तो बस भूख ही लिखी है। हरिया चुपचाप रात के अंधेरे में सेठ रमेश के बंगले तक पहुंचा। बंगले का दरवाजा बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। धीरे से उसने दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हुआ। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। हरिया दबे पांव रसोई तक पहुंचा। वहां से उसने कुछ खाने की चीजें उठाई, थोड़ी रोटियां, चावल और थोड़ा आटा। फिर उसे एक अलमारी खुली दिखी जिसमें कुछ पैसे रखे थे। उसने झिझकते हुए 100 रुपए उठाए। बाहर निकलते समय उसे 2 कंबल भी दिखे, एक नया और एक पुराना। उसने दोनों उठा लिए। तभी अचानक एक दरवाजा चरमराकर खुला और सेठ रमेश की नींद टूट गई। कौन है वहां? आवाज क्यों आ रही है? कौन घुसा है मेरे घर में? सेठ जी, हाँ, मैं चोर हूं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कुछ भी उठाया नहीं, सिर्फ वही लिया है जो जरूरत थी। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। चोर और ईमानदार, ये क्या मजाक है? तुमने मेरे घर में घुसकर चोरी की और कह रहे हो कि तुम ईमानदार हो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे झूठ को मान लूंगा? सेठ जी, मैं सच कह रहा हूं। मेरी बीवी और बच्चा 2 दिन से भूखे हैं। मैंने कोई सोने चांदी की चीज नहीं चुराई, सिर्फ वही लिया है जो मेरे परिवार को जरूरत थी। खाना, कुछ रोटियां और थोड़ी सी मदद। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, बस मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए था। और तू सोचता है कि ये तेरा हक है? तुझे ये सब लेने का अधिकार है? हक नहीं, मजबूरी है। मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं। मैंने जो लिया वह सिर्फ उस दर्द को कम करने के लिए था जो मेरे परिवार ने 2 दिन से सहा है। आपके पास जो है उसमें से थोड़ा अगर जरूरतमंद ले ले तो क्या गुनाह है? क्या इस दुनिया में सिर्फ अमीरों का ही हक होता है? पुलिस को बुलाऊं? बुला लीजिए सेठ जी, मैं भागूंगा नहीं। मेरा जमीर अभी जिंदा है। बस एक बार मेरी हालत देख लीजिए। मेरे घर में भूख कैसे चिल्ला रही है। मेरी बीवी और बेटा कैसे बिना खाए लेटे हैं। फिर जो आपको सही लगे वही कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा। सेठ रमेश ने थोड़ी देर तक हरिया को देखा, फिर गहरी सांस लेकर फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर चौधरी सिपाहियों के साथ सेठ के बंगले पर पहुंचा। बिना ज्यादा पूछताछ किए उसने हरिया को पकड़ा और हथकड़ी पहनाकर थाने ले गया। तो तू ही है वो चोर? शर्म नहीं आई तुझे? एक गरीब होकर भी चोरी करता है? हाँ साहब, चोरी की है, ये सच है। पर मैं किसी गरीब के घर नहीं गया। बस बच्चा भूखा था 2 दिन से, घर में चूल्हा नहीं जला। रोटी के बिना जब उसके आंसू देखे तो मजबूरी में ये कदम उठाया। चौधरी जी, मैंने इस आदमी की आंखों में झूठ नहीं देखा। सच में कुछ नहीं बिगाड़ा इसने, बस जरूरत भर का ही उठाया। ना कोई तोड़फोड़, न लालच। मुझे लगता है इसे सजा देने से बेहतर है कि हम इसकी मदद करें, ताकि ये फिर कभी ऐसा करने पर मजबूर न हो। अरे वाह सेठ जी, ये तो नई बात है। आमतौर पर लोग चोर को सबक सिखाने की बात करते हैं और आप उसकी मदद की सोच रहे हैं। सच कहूं तो आपके जैसे अमीर बहुत कम होते हैं जो हालात समझते हैं, दिल से फैसला करते हैं। इसने जो कहा उसमें सच्चाई थी चौधरी जी। जब ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला तो मुझे समझ आ गया, ये आदमी दिल से बुरा नहीं है, हालात ने इसे मजबूर किया है। सेठ रमेश ने हरिया को कुछ पैसे दिए और उसे अपने गोदाम में काम पर लगा दिया।
हरिया अब रोज सुबह मेहनत से काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और परिश्रम को देखकर गांव के लोग उसे इज्जत देने लगे। हरिया, तू सच में बदल गया है रे। पहले लोग तुझसे डरते थे, तुझे देखकर भागते थे, और अब तुझे हर कोई मानता है। तेरी मेहनत और ईमानदारी ने तेरा नाम बदल दिया। गोपाल, भूख ने मुझे चोर बना दिया था, लेकिन इंसानियत ने मुझे ईमानदार बना दिया। सेठ जी की भलाई को मैं कभी नहीं भूल सकता। उनका दिया हुआ मौका ही मेरे जीवन को बदलने वाला था। अब रोज खाना मिल रहा है और साथ ही इज्जत भी। भगवान का शुक्र है, सब कुछ सही हो गया है। कुछ महीने बाद गांव की पंचायत में सेठ रमेश खड़े होकर बोले, साथियों, आज मैं आप सबसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। जब हरिया ने चोरी की, वो उसकी मजबूरी थी। उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन जिस सच्चाई और ईमानदारी से उसने अपनी गलती मानी, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हरिया ने साबित कर दिया कि अगर किसी को वक्त पर सहारा मिले तो वो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ सकता है। सही कहा आपने सेठ जी। हर अपराधी बुरा इंसान नहीं होता। कभी कभी हालात उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन जब कोई खुद सुधरना चाहे तो सजा से बेहतर होता है उसे एक मौका देना। सुधार का बीज ईमानदारी से ही पनपता है, और हरिया इसका जीता जागता उदाहरण है। आज जो कुछ भी हूं, वो आप सबकी वजह से हूं। सेठ जी की दया, इंस्पेक्टर साहब की समझदारी और गांव वालों के भरोसे ने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में खड़ा किया। मैं वादा करता हूं, अब मैं भी अपने जैसे उन लोगों की मदद करूंगा जो भूख और लाचारी में गलत राह चुनने को मजबूर होते हैं, ताकि कोई और हरिया चोर न बने, बल्कि एक मेहनती इंसान बन सके। एक दिन हरिया अपने पुराने झोपड़े में बैठा सोच रहा होता है। उसका बेटा उसके पास आता है। बाबा, क्या आप पहले चोर थे? नहीं बेटा, चोर मैं नहीं था, हालात बुरे थे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंसान बुरा नहीं होता, कई बार वक्त उसे गलत रास्ते पर धकेल देता है। हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, बस हालात कभी कभी उसे डंक देते हैं।